हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर फर्स्ट एलोकेशन राउंड बोल लीजिए वो जारी करने वाला है, क्योंकि कल है 1 अगस्त एंड शाम को जो है 5 बजे 5 PM पे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करेगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन कैलेंडर में बोल रखा है। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स आप लोगों के इन्वॉल्व रहने वाले हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या आपको उन स्टेप्स पे करना है, क्या नहीं करना है, उसको और ज्यादा मैं आप लोगों को ध्यान से बताने वाला हूँ। एंड हमेशा की तरह ये वन कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो रहने वाली है आपके लिए, ताकि आपको जगह जगह चीजें ना देखनी पड़े एंड कुछ गलती जो है आप लोगों से फॉर्म में ना हो जाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू बडी सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। हमारी तरफ से रिलायबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसलिए भी आपको मिलती है क्योंकि हम जो है एक स्टार्टअप हैं सपोर्टेड एंड इंक्यूबेटेड बाय द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो उन्हीं की मेहरबानी से हमें जो है मिला हुआ है। सो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने बताया जैसे कि 5 बजे कल 1 अगस्त को आप लोगों की मेरिट लिस्ट या फिर एलोकेशन राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी जारी कर देगा। बच्चों की डाउट ये रहती है कि भैया क्या कोई पीडीएफ के रूप में जारी करेगा, जैसे हमारी एनटीए ने आंसर की जारी कर दी थी, या फिर जो पहले कट ऑफ्स आती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्या वैसे जारी होने वाला है? देखिए 2022 में जो हुआ था वो ये था कि आप लोगों का जो पोर्टल है जहां पे आपने फेज 1 फिल किया, फेज 2 फिल किया, वहीं पे आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी फेज 3 में कौन सा कॉलेज प्लस कोर्स आप लोगों को अलोकेट हुआ है वो दिखाएगा। एंड उसके सामने आप लोगों को एक्सेप्ट बटन दिखाने वाला है। अगर आप लोग जो है एक्सेप्ट बटन को क्लिक करते हैं तो अलग स्टेप्स रहने वाले हैं, एक्सेप्ट बटन को क्लिक नहीं करते हैं तो क्या होगा। ये दो चीजें हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्ट बटन को क्लिक करने पे क्या स्टेप्स आप लोगों के रहने वाले हैं। जैसे ही आप लोग एक्सेप्ट बटन को क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि आपको रामजस कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स मिला है, तो रामजस कॉलेज के हिस्ट्री ऑनर्स के डिपार्टमेंट के पास जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे ना अपने सीएससीएस पोर्टल पे, वो रामजस के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। वहां पे आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी। कैसे होगी वो भी मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डेट्स बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। कल मान लो 1 बजे जो है आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करती है। सो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख एंड 4 तारीख को शाम को 5 बजे तक 5 PM तक जो है आप लोग जो है एक्सेप्ट बटन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो मतलब 1 से लेकर के 4 तारीख को 5 बजे तक का टाइम आप लोगों को दिया गया है। 5:01 भी होगी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है उनको डेट दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को 5 तारीख को शाम को 5 बजे की। एंड अगेन फी पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है आप लोगों की 6 तारीख की 5 बजे की। तो ये स्टेप्स जो है मैंने आप लोगों को बताए। अब एक बार जो है इनमें ध्यान से डिटेल में देखते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जैसे ही आपने रामजस के हिस्ट्री डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट कर लिया, तो रामजस के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए। उसके बाद वहां पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई करेगा। अगर सारी चीजें सही होती हैं तो एडमिशन कन्वेनर होते हैं एक कॉलेज में, उनके ऑफिस में जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट जाते हैं। वो अगर वेरीफाई करते हैं देन डॉक्यूमेंट आपके प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफिस से जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है आप लोगों को फी पेमेंट लिंक वहां से 2-3 घंटे बाद जनरेट हो जाता है। अगेन फी पेमेंट लिंक जो है आप लोगों के पोर्टल में ही दिखने वाला है। एक्सेप्ट बटन जहां दिखेगा वहीं फी पेमेंट की जो है लिंक आप लोगों की जनरेट हो जाएगी। एंड अगर आप फी पेमेंट जो है कर लेते हो देन आपका एडमिशन वहां पे सिक्योर हो जाएगा, जो भी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन आपको अलॉट हुआ है। लेकिन सर अगर इतना स्मूथ नहीं चला, कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा? देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रहती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही सेकंड में बोल दिया कि आपके डॉक्यूमेंट गलत है, रिजेक्टेड। आपके पास बकायदा जो आप लोगों की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां पे मेल भी आएगी। एंड जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएससीएस पोर्टल है वहां पे भी लिखा हुआ आएगा कि आपकी इस डॉक्यूमेंट में कमी है, आप ये स्टेप्स लीजिए, इतने बजे तक दोबारा भेजिए, नया बनवा के भेजिए। वो आप लोगों को पोर्टल के अंदर दिखने वाला है। तो मेक श्योर कि आप पोर्टल पे थोड़ा सा एक्टिव रह रहे हो। एंड जो ईमेल आईडी आपने दी है वो आप बार बार लॉग इन कर रहे हो, रिफ्रेश करके चेक कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ईमेल के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं किया फिर आपका एडमिशन थोड़ा सा दिक्कत में या फिर कैंसिल भी हो जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने पोर्टल में चेक करते रह रहे हो बार बार, ठीक है। तो ये आप लोगों की स्टेप्स थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके लिए। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अगर सारी चीजें सही चलती हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस से आप लोगों का जो है फी पेमेंट की लिंक आ जाती है।
लेकिन ये थोड़ी सी प्रोसेस इतनी स्मूथ नहीं चलती है जितनी मैंने बताई। अब बच्चों को क्या लगता है कि भैया मैंने तो 1 तारीख को जो है एक्सेप्ट कर लिया था 5 बजे ही, एंड मेरे दोस्त का तो जो है 2 तारीख को सुबह सुबह फी पेमेंट की लिंक आ गई, एंड मेरा तो आज तो 4 तारीख हो गई है, अभी तक लिंक नहीं आई है। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो चीज़ें चलती हैं वो बताता हूँ, एंड उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कितना टाइम आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फी पेमेंट तक लगने वाला है। जैसे आपने एक्सेप्ट किया, मान लो आपने शाम को 5 बजे एक्सेप्ट किया 1 तारीख को, तो यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को टाइम कितना दे रखा है? 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का एंड 5 तारीख का। इन 5 दिनों जो आप लोगों की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाली है, कॉलेजेस के अंदर टीचर्स बैठे होंगे एंड वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। तो अगर आपने जो है अभी एक्सेप्ट किया, तो आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास एक टाइम के लिए पहुंचे, तो फिर आप खुद सोचिए कि उस टाइम पे आपने एक्सेप्ट किया होगा एंड कितने और बच्चों ने एक्सेप्ट किया होगा जिनका एडमिशन आपके डिपार्टमेंट में होना है, साथ ही साथ आपके कॉलेज में होना है। भले ही आपका डिपार्टमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को जल्दी जल्दी वेरीफाई कर देगा, लेकिन एडमिशन कन्वेनर एंड प्रिंसिपल जो है उनके पास हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, एंड वहां पे पाइलअप हो जाता है सिस्टम जाकर के कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है कन्वेनर के पास पाइलअप हो जाते हैं, देन अगेन प्रिंसिपल के पास पाइलअप हो जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों का टाइम एक्स्ट्रा लगना स्टार्ट होता है। एंड होता ये भी है कि 1 तारीख में जिसने अप्लाई किया है ना, उसका 4 तारीख तक भी नहीं आया है, उसका 5 तारीख को आ रहा है, ठीक है। 2 तारीख में किया है, किसी का जल्दी आ जाएगा। मान लो कि किसी कॉलेज में ज्यादा भीड़ नहीं है, या फिर आपने ऐसे टाइमिंग में एक्सेप्ट दबाया एंड उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंचे जिस टाइम पे वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है, तो आप लोगों के जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। तो आपको ये पैनिक नहीं करना है कि आपके दोस्त का जल्दी आ गया है, मेरा अभी तक नहीं आया है, क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है। सिर्फ और सिर्फ पोर्टल चेक करते रहो, कोई गड़बड़ होगी तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। साथ ही साथ हम भी एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ड्यूबडी ऐप में ऐसे ग्रुप बना दें जिसमें आप लोग फॉर एग्जांपल रामजस के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया वहां पे आपस में पूछते रहें, एंड किसी ने एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई किया वहां पे आपस में डिस्कस करते रहे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए, मेरे नहीं आए। ये आइडिया कैसा है एक बार कमेंट्स में बताना, एंड हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोगों का जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग सिस्टम चलने वाला है। 5 तारीख को 5 बजे तक सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की जिम्मेवारी है कि वो वेरीफाइड हो जाएंगे, भले ही वो सेलेक्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डीयू अपनी तरफ से उनको निकाल देगा। 6 तारीख को 5 बजे की जो डेट दी गई है, आप लोगों को फी पेमेंट की लास्ट डेट दी गई है, क्योंकि कई बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है 5 तारीख को 4 बजे भी अप्रूव कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो फी पेमेंट लिंक मान लो 5 तारीख को रात को 9 बजे आ रहा है, लेकिन 6 तारीख को आप लोगों को 5 बजे तक फी पेमेंट कर देनी है। अगर उससे लेट आप लोग हो जाते हो तब यहाँ पे आओगे ऑफिस में भी, एडमिशन ब्रांच में, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को फी पेमेंट में लेट नहीं होना है। तो फर्स्ट कट ऑफ का यही प्रोसीजर है। सेकंड कट ऑफ का प्रोसीजर सेकंड वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, सिस्टम पूरा समझ आया होगी, क्या क्या स्टेप्स आप लोगों के रहने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को ऐसे ही अप टू द पॉइंट एंड पीसफुल सॉल्यूशंस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।